5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। जब हम ये सोचने को मजबूर होते हैं कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, लेकिन इतने सब के बाद भी हम अपने बिजी शेड्यूल में से एक वक्त नहीं निकाल पाते कि हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ करें, बल्कि हम जाने अनजाने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार हम पानी को वेस्ट करते हैं, तो कई बार हम पन्नों को वेस्ट करते हैं, जो कि कॉपी किताब जो हम यूज़ करते हैं उसके पन्ने को वेस्ट करते हैं, जो कि बनती है पेड़ पौधों से। और इसी तरह से हम जाने अनजाने कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। कई बार हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्न होने के साथ साथ हम ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं, ऐसे काम भी कर रहे हैं जो हमारी प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां पे कचरा छोड़कर आ जाते हैं, वो चाहे पहाड़ हो, नदी का किनारा हो। ऐसी तमाम चीजें हमारे द्वारा जो कदम छोटे छोटे उठाए जाते हैं, जो कि हम अनजाने में उठाते हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। अब इसके बारे में सोचने का समय आ गया है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण जो कि हमें कई चीजें देता है, हमें स्वच्छ हवा देता है, जीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए भोजन देता है। बहुत सारी चीजें हमें इस पर्यावरण से ही मिलती है। अगर आज हम मॉडर्न हो रहे हैं तो उसके पीछे भी पर्यावरण का ही हाथ है। अगर हमारी धरती इतनी उपजाऊ ना होती, हमारी धरती पे इतना पानी ना होता, तो शायद हमें आज भोजन भी ना मिल पाता। लेकिन हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में हम कई ऐसे हानिकारक केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी सेहत पे भी असर डाल रहा है। हम बड़े बड़े उद्योग धंधों को लगा रहे हैं, लेकिन ये उद्योग धंधे कहीं ना कहीं हमारे जल को दूषित कर रहे हैं, हवा को दूषित कर रहे हैं। तो एक बार फिर हमें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है कि आखिर हम इन सब को इतना नुकसान, इस पर्यावरण को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्या कुछ नुकसान पहुंच रहा है हमारी धरती को। और इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। नमस्कार जी सुशील जी, हम पर्यावरण को लेकर हमेशा ही बात करते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? देखिए, पर्यावरण को बचाना मेरी आपकी ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेवारी है जो इस धरती पर रह रहा है। क्योंकि मैं और आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों की भरपाई करने के लिए इस धरती से तमाम संसाधनों को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम धरती से ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन धरती को दे नहीं पा रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकें कि जो एक सर्कुलर इकोनॉमी होती है प्रकृति की, कि प्रकृति में अगर आप देखें, नेचर में अगर नेचर के अंदर की ताना बाना को समझें तो वहाँ भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, बर्बाद नहीं होती है। लेकिन हम लोग प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति को देने के स्थान पर उसे कूड़ा देते हैं। पर्यावरण को जो हमें अच्छी चीज़ें देनी चाहिए उसके स्थान पे हम ऐसी चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से हमारे आसपास हर प्रकार का जीव जगत धीमी धीमी मौत की तरफ जा रहा है। मैं और आप, चाहे और जीव जंतु हों, हमारी इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिन्हें हम मानव रहित गतिविधियाँ कहते हैं, आपने कहा, उसकी वजह से आज बुरी तरह से परेशान है। और यही कारण है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हम सबको फिर से आज सोचने के लिए एक बार और हमें और आपको जगा रहा है कि भाई सोचिए, सोचिए, कुछ करिए, नहीं तो ऐसा दिन ना आए कि ये धरती रहने योग्य ही न रह जाए। बिल्कुल, धरती को रहने योग्य बनाने के लिए ही 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सिर्फ मानव ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी के लिए हम ऐसी धरती तो छोड़े कि रहने योग्य हो, लेकिन ना आज के समय में पानी पीने योग्य है, ना हवा सांस लेने योग्य है। हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण हो रहा है। पर्वतों तक भी ये प्रदूषण पहुंच गया है, अंतरिक्ष में भी ये प्रदूषण पहुंच गया है। कैसे हम इसे रोक सकते हैं? क्योंकि मानव को विकास भी करना है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो भी बिगड़ता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर देखा जाए अंतरिक्ष से, देखिए अंतरिक्ष की जब सबसे पहला जो एक मानव रहित एक विमान स्पुतनिक भेजा गया था, जो सोवियत संघ था उस समय, अब रूस और अलग अलग गणराज्य हैं, तो उसके बाद से लेके आज के दौर में अगर हम देखें तो लगभग छोटे बड़े 17 करोड़
रॉकेट या अंतरिक्ष यान उन सारी परेशानियों को बढ़ावा दे रहे। जब हम और आप लोग कोई अंतरिक्ष मिशन भेजते हैं या फिर वहाँ स्पेस स्टेशन है, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ घूम रहे हैं और वो पुनः टकराते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होते जा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे ना केवल ऐसे तो डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कई बार हमारा आपका टेली कम्युनिकेशन बाधित हो जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट कहीं ना कहीं से अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष में इस प्रकार के सैटेलाइट को स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से मेरा आपका ये जो कार्यक्रम है ये लाइव दूसरी जगह देखने को इनसेट सीरीज के सैटेलाइट की मदद से संभव हो पा रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी इस कूड़े का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि पहाड़ों पर, पहाड़ देखिए हम और आपको आकर्षित करते हैं। हम और आप लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हम लोग वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ छोड़ के क्या आते हैं? वहाँ प्लास्टिक की बोतल और मास्क या फिर तमाम ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो प्रकृति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे। हमारे देश की बहुत बड़ी सीमा समुद्रों से जुड़ी हुई है और समुद्र हमारे आजीविका के बहुत बड़े साधन हैं। और हमारी सरकार ने स्वच्छ महासागर एक अभियान भी चलाया, और इस अभियान के अंतर्गत अगर देखा और हम पुरानी रिपोर्ट पर भी भरोसा करें, नेशनल जियोग्राफिक चैनल या ग्रीन पीस समय समय पे हमें बता रहा है कि समुद्र में इतना प्लास्टिक जमा हो रहा है कि 2030 से के बाद समुद्र में प्लास्टिक ज़्यादा होगा, मछलियों की संख्या कम होगी। और यही कारण है कि इस बार की जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इस बार भी इस बात पर सोचने को विवश कर रही है और बीट द प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक की जो परेशानी है इसको ख़त्म करें। क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम और आप लोग लाएं जिसकी वजह से ये जो प्लास्टिक है ये इससे हम लोग टाटा बाय बाय कर सकें। जी, हर बार हर जो भी पर्यावरण से जुड़े ओकेजन्स होते हैं तो उसकी थीम अलग अलग होती है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? इस बार की जो विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा आपने अभी मेरी चर्चा के दौरान ये बात आई कि बीट द प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक की परेशानी को कैसे दूर किया जाए। अब देखिए प्लास्टिक की जो समस्या है इसको समझने के लिए हमें एक प्लास्टिक तो वो दिखाई दे रहा है जो मेरे बटन में है, जो मेरी घड़ी में है, जो मेरी चप्पल या जूतों के सोल में है, या हर जगह इस आर्टिफिशियल जो ग्रास है, या हम लोग सुबह मंजन करते हैं तब दांत का साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते और पूरे दिन के बाद रात को सोने जाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं से बेड या पिलो या कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। एक वो प्लास्टिक जो मुझे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम चलिए कम करने की बात करते हैं और ऐसी जगह कोशिश कर सकते हैं कि जहां हमें प्लास्टिक के विकल्प मौजूद हैं वहां हम ज़बरदस्ती प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाए तो अभी एक हमें धरती शुक्रिया कहेगी, थैंक यू करेगी। लेकिन दूसरा वो प्लास्टिक है जो बड़े खामोशी के साथ मुझे और आपको मंद मंद मौत की तरफ लिए जा रहा है। वो कैसा है? उसे कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। वो प्लास्टिक मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं कि मेरी आपकी नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहे। उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी की माइक्रोस्कोप चाहिए और जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। तो वो माइक्रो प्लास्टिक अब कहाँ से आ गया? ये जो गाड़ियाँ हैं उनके टायर प्लास्टिक के बने होते हैं, आप देखते हैं, या फिर हम और आप लोग आजकल सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, उनको धोते हैं, प्लास्टिक नदियों और समुद्र तक पहुँच रहा है मेरी नाली से। हम और आप लोग प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक के कंटेनर में भोजन को रखते हैं। और मैं चूँकि शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, सुबह सुबह बच्चों के जब टिफ़िन में पूछता हूँ कि आपकी मम्मी ने प्लास्टिक के टिफ़िन में क्या और कैसे पैक किया, तो बच्चे बताते हैं कि मम्मी ने जल्दी जल्दी में गरम गरम खाने को हमको इसमें डाल के दे दिया प्लास्टिक के, बताइए जो टिफ़िन में। अब वो गरम खाने प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। ऐसे ही हम और आप लोग कार में या अपनी गाड़ियों में प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा हुआ छोड़ देते, तो फिर प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक के रूप में टूट टूट के उस पानी में जा रहा, उस प्लास्टिक युक्त पानी को हम और आप लोग पी रहे। जब ये सारा प्लास्टिक मेरे घर की नाली से होके नदियों समुद्रों में पहुंच रहा है तो आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति हो रही। मछलियों को नहीं इतना विवेक है, वो प्लास्टिक को कंज्यूम कर ले रही। और हम में से, आप में से बहुत सारे लोग मछलियाँ खाते, तो वो जब मछलियाँ खाते हैं तो उनके शरीर के अंदर भी प्लास्टिक पहुंच जा रहा है। देखिए, और तो और ये भी वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर रहे पर्यावरणविद कि आगे भविष्य में हम जो नमक खा रहे हैं, ये नमक समुद्र से आ रहा है
और उसमें भी प्लास्टिक के ये माइक्रो प्लास्टिक वाले कण हमें और आपको खाने को मिल सकते हैं, देखने को। तो हमें और आपको अब इस विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ सोचना पड़ेगा। मैं और आप अगर माइक्रो बीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर कुछ हद तक रोक लगानी पड़ेगी। प्लास्टिक की बोतल के स्थान पर हम लोग मिट्टी की जो बोतल पुरानी परिपाटी में उपयोग होती थी, या कॉपर वाली बोतल, या फिर हम बम्बू वाली बोतल का इस्तेमाल कर सकते, या हम पुरानी रवायतों को अपना सकते हैं। जो पुराने समय में हम लोग देखा होगा कि अच्छे खासे मेटल के बने हुए हम लोग जो भी आर्टिकल्स या ऐसे थर्मस उपयोग करते थे। तो इन सब हमें लौटना पड़ेगा, हमें ऐसी रवायतों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। जी, अगर बात करी जाए पुराने समय की, तो पुराने समय में अगर ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, लेकिन 10 साल पहले की अगर बात कर ले, तो हमारे आसपास बहुत स्वच्छता होती थी। हमारे गांव बहुत ज़्यादा स्वच्छ हुआ करते थे, भले वहाँ टूटी सड़कें हुआ करती थी, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, कच्चे घर हुआ करते थे, नदियाँ बहुत साफ होती थी, पीने योग्य होता था उनका पानी। लेकिन आज के समय में जो नाले हैं, वो उसमें मिल मिलकर वो नदी का पानी नाले में तब्दील हो गया है। इसको कैसे संरक्षित करा जा सकता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि समुद्र में तो प्लास्टिक है, लेकिन जो नदियां हैं उसमें भी प्लास्टिक, कचरा, नाला सब मिक्स हो चुका है। आने वाले समय में जल संकट भी देखने को मिलेगा हमें। देखिए शिखा जी, आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं और आप लोग बिना पानी के रह ही नहीं सकते। मेरे आपके शरीर में लगभग 46-47 लीटर पानी है। मतलब वो पानी अगर निकाल दिया जाए तो मैं क्रश हो जाएंगे, बिल्कुल समझिए सूख के बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे। मेरे नहीं, पेड़ पौधों किसी के जीवन में भी। और अगर हमें पानी स्वच्छ नहीं मिला तब तो हमारी आपकी मौत। तो दो प्रकार से स्थितियां देखने को मिल रही। एक तरफ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ शहर में पानी अगर देने में सफल भी हो रही सरकारें, तो पानी प्रदूषित मिल रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम लखनऊ की बात करें, या दिल्ली में यमुना नदी की बात करें, या इलाहाबाद में भी बात कर सकते गंगा नदी की। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, और पूजा की जो भी निकलती है सामग्री उसे जाके हम नदियों में फेंक देते हैं। एक तरफ हम नदियों की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं नदियों को गंदा कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यवहार है, इसे बदलना पड़ेगा। हम लोग तीज त्यौहार में भी ऐसा कुछ करते हैं, और उन तरफ हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे क्या काम करें कि हम अपनी मूर्ति विसर्जन या फिर जो भी हम पूजा के सामान को क्या एक निश्चित स्थान पर रखें, डालें, जिससे कि हमारी नदियों को बचाया जा सके। क्योंकि हम भारत देश के वो नागरिक हैं, हमारा देश वो देश है जिसकी बड़ी विस्तृत एक परंपरा रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। यही देश है जहाँ देखिए वट वृक्ष की पूजा होती थी। अभी देखिए आपने और हमने देखा कि मई माह में हमारी माँ बहनों ने वट वृक्ष की पूजा की, नदियों की पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, और एक तरफ हम लोग इन्हें तबाह करने पर जुटे हुए हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अभी इस माह में अगर हम देखें जून के बाद, अभी झमाझम बारिश जून माह के लास्ट वीक या जुलाई में होगी, वो पीने योग्य पानी है। तो क्या हम उस पानी को बचा सकते हैं? कैसे बचा पाएंगे? शहरों में आप देखिए, स्कूलों कॉलेजों में देखिए, कंक्रीट का जाल फैल गया है। पहले कच्ची ज़मीन होती थी, पानी सोखती थी, अब वहाँ पर सीमेंट की जाल बिछा दी गई, मतलब सीमेंट की इंटरलॉकिंग टाइल। या मिसाल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, यहीं बगल में लखनऊ विश्वविद्यालय है, उसकी एक समृद्ध परंपरा है, बहुत बड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय जब प्रवेश करेंगे तो गेट के पास से ही आप देखिए वहाँ पर पूरा सीमेंट उन्होंने लगवा दिया है। वहाँ पहले कच्चा हुआ करता था। तो देखिए हमारे जो भी नीति नियंता हैं वो अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेवारी है इस धरती को बचाने की, इस धरती के रिसोर्सेज के बचाने के लिए। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जिसको लेके भविष्य में हम और आप लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोग देखना शुरू कर ही दिए हैं, राज्यों के बीच में झगड़ा हो रहा है, देशों के बीच में, और भविष्य में हम देखेंगे कि जो महायुद्ध होंगे वो पानी को लेके होंगे। क्योंकि पानी एक ऐसा संसाधन है जो सभी देशों के पास समान मात्रा में नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास भरपूर संसाधन है पानी के रूप में, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनको कुदरत ने इतना अच्छे संसाधनों से नहीं बख्शा है। तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज की स्थिति में भारत समृद्ध है, और हम लोग सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, देखो ये ऐसे जो हमारे आपको बचपन से ये हम लोगों ने गाया है, प्रकृति की पूजा की है। और हमारे देश के लिए तो कहा जाता था
कि पग पग वाटर और डग डग रोटी कहा जाता था। मतलब पग पग पर पानी दिया जाता था, लेकिन वो पानी भी बिकने लगा है, रोटी भी बिकने लगी है। और अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी को कम से कम पानी को दूषित तो ना करें, क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे बसाए जाते हैं। उसके पीछे ये संकल्पना होती है कि जो भी हमें संसाधन है और वो नदियों से प्राप्त हों, पानी से प्राप्त हों, या फिर और जो उत्पाद हैं वो नदियों से प्राप्त हों। और ये रिवर वैली सिविलाइजेशन जब हुई, तब ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं आप देखिए वो नदियों के किनारे बसाए गए हैं। बिल्कुल। हर बार सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। इस बार क्या योजना चलाई गई है, और साथ ही साथ मिशन ऑफ लाइफ, जो लाइफ ऑफ एनवायरनमेंट है, वो क्या है? देखिए, पानी को लेके मैं चूंकि खुद बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ शिखा जी, और मैंने बचपन से पानी को लेके बड़ी समस्याएं झेली हैं। क्योंकि मेरे घर में नल में पानी नहीं आता था, तो 5-6 किलोमीटर दूर से हम लोग सुबह से पानी लेने के लिए आज भी जाते हैं, और कई सालों से ये परेशानी उठा रहे हैं। और हमारे जो मेरे घर में खेती होती थी, और भी भाई बंधु खेती करते हैं, तो पूरे साल में एक ही फसल उगा पाती पानी की वजह से। जहाँ पे 2-3 फसलें उगा सकते हैं, बड़ी ही उपजाऊ भूमि है बुंदेलखंड की, लेकिन पानी को लेके ही परेशानी है। वर्तमान सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, जल जीवन मिशन के रूप में हर घर नल योजना चल रही है। और भविष्य में कम से कम पीने के पानी के लिए हम और आप लोग देख सकते कि हो सकता है बुंदेलखंड में ये परेशानी ना हो। हमीरपुर, महोबा या चित्रकूट या बांदा या फिर जालौन, ये जितना भी एरिया है, या मध्य प्रदेश का वहाँ छतरपुर या टीकमगढ़, ये सब जगह भविष्य में हो सकता हमें देखने को ऐसा मिल सकता है। दूसरा जो मिशन लाइफ है, ये एक ऐसा मिशन है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में, जब COP26 जो सम्मेलन हो रहा था ग्लासगो में, तब इसके बारे में ये बात रखी गई थी कि भाई हम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब मैं और आप अपनी जीवन शैली कैसी जिएं कि हम पर्यावरण के लिए अच्छा कर सकें, ये धरती मुझे और आपको शुक्रिया कहे। और अब आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रधानमंत्री जी की जो इस संकल्पना को हमारे देश के जो शिक्षा मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ के, और इसका बाकायदा एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार किया है, और स्कूलों को इसमें जोड़ा जा रहा है। आप तो जानती ही होंगी कि बच्चे वो होते हैं जो इस पूरी धरती को बदल सकते हैं, तो बच्चों को जोड़ा जा रहा है। ऐसी लाइफ स्टाइल जिए, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें, ऊर्जा की खपत कम से कम करें। पेज में अगर एक तरफ लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ लिखें, ऐसा नहीं पेज क्योंकि पेड़ों से आते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पानी की बचत करें, पानी को बर्बाद होने से रोकें। ये ऐसे चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं अपने जन्मदिन पर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपका जन्मदिन जितने सालों का हो उतने पेड़ लगाने चाहिए। अब एक पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, आप कई पेड़ लगाइए। एक पेड़ में देखिए कितनी ज़्यादा जैव विविधता होती है, कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कितना बड़ा दिल होता है पेड़ का। तो अब जैव विविधता बचाने के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। कम से कम कूड़ा करकट, वो जैसा कि लेटर आपने बताया था, जो भी उपयोग के बाद फेंकें उसको सही ढंग से निस्तारण करें। ई वेस्ट बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरे आपके घरों में अगर आप ऑडिट करिए तो 5-6 मोबाइल पुराने निकल आएंगे, 1-2 लैपटॉप निकल आएंगे, कंप्यूटर निकल आएंगे, VCD प्लेयर निकल आएंगे, LED निकल आएंगे। ये क्या है? ये ई वेस्ट है। तो ई वेस्ट का सही ढंग से डिस्पोजल किया जाए। और आपको बड़ी खुशी पूर्वक मैं बताना चाहूँगा, अगर ई वेस्ट का सही ढंग से डिस्पोजल किया जाए तो इन मोबाइल में सोना चांदी छिपा हुआ है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है उसमें ऐसी मेटल्स का उपयोग किया जाता है जो बहुमूल्य मेटल होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ई वेस्ट का अगर सही ढंग से निस्तारण करेंगे वो, तो उनकी पॉकेट में पैसा भी आ सकता है। और आज की दौर में शिखा जी मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, हर चीज़ से आपको पैसा ना कुछ मिल सकता है। बस समझने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की। और ये लाइफ स्टाइल मिशन है, जो लाइफ मिशन, ये देखिएगा भविष्य में हम और आप लोग इसके साक्षी होंगे, क्योंकि इसमें स्कूली बच्चों को जोड़ा गया है, शिक्षकों को जोड़ा गया है कि हम प्रकृति के पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे मुझे और आपको जो देखने को मिल रहे हैं, उनको कुछ हद तक कम करने में ये लाइफ स्टाइल मिशन सहायक होगा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, विश्व पर्यावरण पे बात करने के लिए। तो जिस तरह से 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस विश्व पर्यावरण दिवस पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति धीरे धीरे सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि मुहिम चलाई जा रही है सरकारों द्वारा भी और आम लोगों के द्वारा भी। जो इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी कई तरह की पहल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और छोटे बच्चे जो कि हमारे नेचर से जुड़े हुए हैं, हमने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चों को गार्डनिंग करना, प्लांटिंग करना बहुत पसंद होता है और अपने बच्चों को ये सब करने से रोके नहीं बल्कि उनको प्रेरित करें। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो उनको प्लांट गिफ्ट करें, ताकि हम अपनी धरती को हरा भरा बना सके, अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए एक योगदान दे सके। साथ ही साथ हम कोशिश करें पानी को बचाएं और जितना हो सके अपने वातावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, ताकि जो आने वाला समय है वो सुरक्षित जी सके हम लोग और पर्यावरण दूषित ना हो, इसका ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।